ओम श्री गुरुचरण कमल पूर्णिमा ओम सीतारामाभ्याम नमः। प्रिय दर्शकों, सर्वप्रथम परम वेद तत्व ज्ञान मार्ग चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय है सती साध्वी सीता। आप नाम जानते होंगे, सीता विश्व कल्याण के लिए इस धरातल पर अवतरित हुई। जनकपुर में राजा जनक की पुत्री के रूप में भूमि से प्रकट हुई, इसलिए उन्हें भूमिजा कहा जाता है। प्रगट भयउ है प्रगट कुमारी भूमि बिदारी, जनक दुलारी सुकुमारी। प्रगट भये मख भूमि से, यज्ञ भूमि से, पृथ्वी से उत्पन्न हुई सीता, जिन्हें भूमिजा कहा जाता है, वो प्रकट हुई साक्षात। और सीता इस धरती पर अवतरित होकर के जगत का कल्याण की। पापाचार बढ़ चुके थे, पापों को समाप्त करने में राम का बहुत बड़ा सहयोग किया। राम को शक्ति मिली, क्योंकि अगर राम ब्रह्म स्वरूप हैं तो जगत जननी सीता जो है वह शक्ति स्वरूपा हैं। अगर ब्रह्म है, अगर वह शक्तिहीन है तो वह कोई भी कार्य करने में समर्थ नहीं हो सकते। कोई भी व्यक्ति अगर उसके पास शक्ति है तभी वह शक्तिशाली है। वह प्रारंभिकरण से ही उनका सहयोग राम का रहा। धनुष यज्ञ जब हुआ तो बड़े बड़े राजाओं ने हार मान ली, धनुष को नहीं उठा सकते। और यहाँ तक कि रावण बाणासुर भी हार मान करके चले गए। रावण बाण छुआ नहीं चापा। तब भगवती ने शक्ति प्रदान किया। किसको? भगवान राम को। स्मरण की गणेश से कि गणनायक बरदायक देवा, जो लगिया ज करिए तू सेवा। निज जड़ता लोगन पर डारी, हो ही हरु रघुपति निहारी। गणेश जी का स्मरण किया कि हे गणेश देव, मैं आपकी सेवा किया हूँ। इसकी जड़ता जो है, धनुष की जो जड़ता है नहीं उठने का, उसको ये सब आए राजा मूर्खों पर अपनी जड़ता को जाड़ दे, और भगवान राम को देख करके आप स्वतः उठे और राम को सफलता मिले। और हुआ भी वही कि लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, लखान केहु भूप सब ठाढ़े। तेहि क्षण राम माध्य धनु तोरा, भरय भुवन मह घोर कठोरा। कितना मार्मिक चौपाई है, इसको समझने की जरूरत है, मनन करने की जरूरत है, चेतन करने की जरूरत है कि राम को किसी ने लेते देखा, न चाँप को उठाते देखा, न चढ़ाते देखा, लेकिन धनुष टूट गई। और घोर केवल आवाज सबको मिली कि हाँ धनुष टूट गया। क्यों? कि मही पताल नाक जस व्यापा, राम बरीसिय भंजउ चापा। राम बरीसिय भंजउ चापा। धनुष को तोड़ दिया गया। किसके द्वारा? भगवती सीता के द्वारा तोड़ा गया। शक्ति उनकी काम की, वह टूट गया। और नहीं, राम बरीसिय भंजउ चापा अगर यह नहीं होता तो किसी को राम को धनुष लेते देखता, चढ़ाते देखता, तोड़ते देखा। वहां तो कि सिर्फ आवाज हुई, तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन मह घोर कठारा। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लखा भूप सब ठाढ़े। किसी ने देखा ही नहीं कि राम ने धनुष तोड़ा, केवल आवाज हुई। कोई लेते देखा न तोड़ते देखा, कोई गवाह नहीं राम को तोड़ने का लिए। तो गोस्वामी तुलसीदास ने दिया कि राम बरीसिय भंजउ चापा। राम का वर्ण करने के लिए ये सीता के द्वारा धनुष तोड़ी गई। अब स्वयं राम अपना बयान देते हैं। जब आते हैं परशुराम जी महाराज, जब क्रोधित होते हैं शिव पुना को देख करके यह टूटा हुआ है,
तो राम क्या बयान देते हैं कि छुअत ही टूट पिनाक पुराना, मैं के ही हेतु करहूँ अभिमाना। हे ऋषिवर, मैं क्या अभिमान करूं, यह धनुष जो है छूते ही वह टूट गया। बताइए, जिससे सारे राजे महाराजे आहत हो गए, हार माने, वो छूते से कैसे टूट जाएगा? इसका मैंने वह टूटा हुआ था। लक्ष्मण जी ने क्या कहा? लक्ष्मण जी भी गवाही दी सीता का। उन्होंने, लक्ष्मण ने कहा का क्षति लाभ जून धनु तोरे, का क्षति लाभ जून धनु तोरे। उस शिव के कठोर पिनाक को जून की धनुष बताते हैं, लगड़ जून की तरह बताते हैं कि इसका मतलब वह धनुष टूटा हुआ था। जब शादी के लिए जब अयोध्या में पत्रिका गया, विश्वामित्र ने जब लिख करके भेजा कि बारात लेकर के आइए, राम यहाँ हैं, यहाँ धनुष यज्ञ हो गई है, आप तैयारी से आवे, और सीता का विवाह हो राम के साथ। तो वहाँ लेके गया चिट्ठी में, तब क्या कहा उस चिट्ठी पत्रवाहक ने, क्या कहा कि तहाँ राम रघुवंश मणि, सुनहु महामहिपाल, तोरे राम प्रयास बिनु जिम गज पंकज नाल। कि बिना प्रयास के ही धनुष टूट गया, जिसके लिए सारे राजा महाराजा आहत हो गए, हार गए। इस तरह से कई गवाह रामचरितमानस में खोजे। राम सीता के तरफ अनेकों गवाह हैं, साक्षी हैं, तो वास्तविकता है, शक्ति स्वरूपा सीता हैं। शक्ति, सीता के द्वारा शक्ति प्राप्त हुई राम को, और धनुष टूटा। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा कि मही पताल नाग जस व्यापा, राम बरिस ये भंजऊ चापा। इसके बाद आगे चलते हैं। राम सीता की सलाह होती है, राम के निर्देश पर हृदयाग्नि में मिल जाती हैं सीता, और सीता का हरण होता है। सीता का हरण होने के बाद रावण कुल का संहार होता है, रावण का संहार होता है, तो धर्म की स्थापना होती है, राम विजयी होते हैं। वहाँ शक्ति का पहले ही वहाँ सीता चली गई लंका में, क्योंकि लंका में युद्ध करना था। तो लंका में युद्ध कैसे करेंगे? लंका में युद्ध करने के लिए शक्ति की जरूरत है, तो शक्ति स्वरूपा सीता वहाँ स्वयं पहले पहुँच गई वहाँ लंका में। लेकिन इस मर्म भेदी, ब्रह्म भेदी बात को समझने की जरूरत है, मनन करने की जरूरत है। सीधा सीधी लोग समझ लेते हैं कि सीता हरण हो गया। अरे नहीं, उर्परे रख रघुवंश विभूषण। अध्यात्म रामायण में लिखा है कि जिस समय राम अध्यात्म रामायण के अनुसार राम ने सीता को स्पर्श नहीं किया, कहा कि ततो विदार्यते धरणिम, ततो विद्यार्थे धरणिम, नैधिर तो भी बाहु भी। नख से खोद करके रावण ने उतनी जमीन सहित उठा करके रथ पर बैठाया है, और मनमह बंद सुख माना। और मनमह सीता ने भी, सीता को प्रणाम किया रावण ने, और वह शक्ति पहले ही जाकर के हाजिर हो गई राम के सहयोग में, जिससे राम का विजय हुआ। धर्म की स्थापना करने में सीता का परम सहयोग रहा। जब राम और अनेकों कठिन से कठिन परीक्षा, अग्नि परीक्षा दे करके सीता ने भी अपने सतीत्व को उज्जवल किया, नारी चरित्र को दर्शाया, आदर्श नारी को दिखाया, संसार को कल्याण के लिए, अनुसरण के लिए दिखाया। और वाल्मीकि के आश्रम में गर्भावस्था में वहाँ रही, फिर भी राम की मर्यादा जाने नहीं दिया। इसके बाद रावण का वध हो जाता है। इसके बाद एक रावण का भाई शतानन था, उसके युद्ध करने में सारे रामा दल, राम लक्ष्मण भरत सहित सारे बेहोश हो जाते हैं। और बेहोश हो जाने के बाद अंतोगत्वा सीता, भगवती सीता जो है, भद्रकाली का रूप धारण करके उस शतानन का वध करती हैं, जिससे धर्म की स्थापना होती है। तो बंधुओं,
आप शक्ति की आराधना करें तब शक्तिवान होगे, और कितना हो ब्रह्म की उपासना करोगे, लेकिन जब तक शक्ति की उपासना नहीं करोगे तब तक शक्ति तुम्हें नहीं मिली। शक्ति पाने के लिए शक्ति की आराधना करना पड़ेगा आपको। जब नारी शक्ति एकजुट होती है तो ब्रह्मांड की कोई शक्ति नहीं है जो नारी शक्ति के सामने वह ठहर सके। इसलिए बहुत शिक्षाप्रद माँ सीता का चरित्र है। आज नारियों को माँ सीता का अनुसरण करके उनके पद चिन्हों को अपनाते हुए अपने सतीत्व की रक्षा करनी चाहिए और आदर्श नारी के रूप में अपने को प्रस्तुत करना चाहिए। आज मैं इन्हीं वक्तव्य के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अंत में आपसे आग्रह करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इन्हीं शब्दों के साथ पूर्ण विराम देता हूँ। जय श्री गुरुचरण कमल नमः।